नमस्कार, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। नई खबरों को अपने शहर और राज्य की जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिले सीएम सुक्खू, नए मंत्री की दौड़ में शामिल हुए विधायक। हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 जगहों पर तैनाती की आस लगाए विधायकों की ताजपोशी होने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू के दिल्ली रवाना होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज होना लगी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर माह के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस आलाकमान नेताओं से मिलने के लिए चले गए। ऐसी जानकारी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सुक्खू ने भी भेंट की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है 130 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ाना, शिमला में बोले डॉक्टर राजीव बिंदल। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजीव बिंदल ने कहा कि भारत को विकसित बनाना भारत बनाने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया है और दिशा में आगे देश को बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार के विगत 9.5 वर्ष गरीब कल्याण के वर्ष रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 130 करोड़ देशवासियों को विकसित करने की यात्रा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के 9.5 साल भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए गए हैं, जो कांग्रेस सरकार में 2004-2014 तक मजबूत राष्ट्र था। भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाया भी गया है। वहीं शिमला में हिमपात से निपटने के लिए शिमला पुलिस का तैयार हुआ प्लान, हर जोन में 4x4 वाहन किए तैनात। राजधानी शिमला सहित जिला भर में हिमपात के दौरान पर्यटकों व स्थानीय लोगों के वाहनों को चलने में परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने 4x4 वाहनों व क्रेन की व्यवस्था कर ली है। शिमला शहर को 4 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक 4x4 वाहन व क्रेन तैनात करेगी। ऊपरी शिमला में हर उपमंडल में एक क्रेन व 4x4 वाहन की व्यवस्था की जाएगी ताकि हिमपात में लोगों की परेशानी न हो। हिमपात के दौरान पर्यटकों के वाहन शहर में पर्यटक स्थलों के पास फंस जाते हैं, उन्हें निकालने की सुविधा जल्दी मुहैया हो सके, इसलिए हर जोन में एक 4x4 जिप्सी की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही एक क्रेन किराए पर लेने की छूट स्थानीय स्तर पर देने की तैयारी है। यदि कोई वाहन फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली जाएगी। सड़क किनारे जम गई 2 इंच बर्फ की परत, अटल टनल के दोनों तरफ हिमपात का दौर जारी। अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में हल्की बर्फबारी के दौर जारी है। हालांकि वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर फिलहाल बर्फ की परत टिक नहीं पाई है, लेकिन सड़क किनारे करीब 2 इंच तक बर्फ की परत जम गई है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने अटल टनल होकर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को एहतियात बरतने की भी अपील की है। अटल टनल में तैनात पुलिस जवानों ने बताया कि हल्की बर्फबारी के बीच अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच फिलहाल वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन देर शाम तक बर्फ गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग सकती है। अब कम समय में चूड़धार पहुंच सकेंगे पर्यटक। संजौली एयरपोर्ट से कालाबाग तक हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ सफल। जिला शिमला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में श्रद्धालु व पर्यटक निकट भविष्य में हेलीकॉप्टर से पहुंच पाएंगे। शिमला से पर्यटकों को चूड़धार ले जाने के लिए कालाबाग में हेलीपैड बनाया गया। बुधवार को कालाबाग में हेलीकॉप्टर उतारने का सफल ट्रायल हुआ है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु व पर्यटक कम समय में चूड़धार पहुंचेंगे। इसके लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सुबह 9 बजे संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और 9:15 बजे कालाबाग पहुंचा। कालाबाग से चूड़धार मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के ट्रायल के दौरान उपायुक्त आदित्य नेगी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कालाबाग में हेलीपैड बनाने के लिए डीपीआर भी तैयार की जाएगी। सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को गंभीरता से ले, सीएम सुक्खू ने दी अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल के लिए यूवी तकनीक का उपयोग, पर्यटक को बढ़ावा और अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी के संबंध में विभाग समय सीमा तय कर काम सुनिश्चित करे। हाल ही में शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों से हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई योजनाओं को लेकर प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत निर्णय को लेकर हर स्तर पर अधिकारी गंभीरता से बरतें। हिमाचल में नीचे गिरा पारा, तेज हवाओं ने बदले मौसम के मिजाज, बारिश और हिमपात का येलो अलर्ट जारी। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भिन्न रही है। लंबे समय के बाद प्रदेश के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त शिमला में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान अगले 2-3 दिनों के दौरान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहने की संभावना व्यक्त की गई है। गुरुवार को वर्षा व हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों और बागवानों को वर्षा का इंतजार है। नवंबर में सामान्य से 47% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर को लाहौल स्पीति को छोड़ शेष जिलों में तेज हवाएं चलने व हिमपात व वर्षा होने की भी संभावना जताई है। प्रदेश के शक्तिपीठों में बढ़ाई सुरक्षा, शटलों में खालिस्तानी नारे लिखने पर पुलिस अलर्ट, शिकंजा कसा। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी की घटनाओं और खालिस्तानी नारों की घटनाओं के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने सभी जिलों के एसपी को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील करने और भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। पुलिस अधिकारियों को विशेष सुरक्षा इकाइयों व त्वरित प्रतिकल दल को तैयार रखने को कहा है। स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट और सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी के पास दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे मिले। प्रतिबंध संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई बने जन आंदोलन, विक्रमादित्य सिंह बोले नशा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी। ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु पूरे समाज को इसके विरुद्ध खड़ा होने की आवश्यकता है। नशे के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन बने, जिसके लिए सभी को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये शब्द युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नूरपुर में रंग अंगेज ड्रग्स में मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। नूरपुर में हुई इस मैराथन में कुल 270 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें 215 पुरुष और 55 महिलाएं प्रतिभागियों ने ड्रग्स के विरुद्ध दौड़ लगाई। खेल मंत्री ने कहा कि नूरपुर और पास के क्षेत्रों में आज यह ड्रग्स रूपी दुश्मन बुरी तरह से घुसपैठ कर चुका है। इसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी खास जरूरत है।